श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज अपनी टीम के साथ किसी शख्सियत से मिलने के लिए उनके घर पे प्रस्तुत है। साथियों, मैं आप लोगों से ये बात साझा करना चाहता हूँ कि कई बार आफ्टर रिटायरमेंट लोगों को ये समझ में नहीं आता, और विशेष तौर पर जो लोग अकेले रहते हैं उनको विशेष तौर पर ये दिक्कत महसूस होती है कि वो अपना समय किस ढंग से क्रिएटिव में अपने आप को लगा के समय गुजारें। हमारे बीच मैडम किरण नरूला, जो हमारी कॉलेज में क्लास फेलो भी रही हैं, इनके जीवन की दिनचर्या से थोड़ा बहुत परिचित भी हैं हम, और क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही एक संतुष्ट और अपने तक सीमित रह के जीवन जीती हैं, तो मुझे अक्सर इस बात की क्वेरी मेरे जहन में रहती थी कि ये अपना अधिकांश समय किस ढंग से, और वो भी क्रिएटिव ढंग से व्यतीत करती हैं। आज इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हम मैडम किरण नरूला के घर पे पहुंचे हैं। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, और आइए अब हम किरण नरूला जी से रूबरू होते हैं। सबसे पहले डायरेक्टर मुकेश रेडियो बूज के और उनकी टीम के सदस्यों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि कई बार बुलाने पर मैं नहीं जा पाई, लेकिन आज वो मेरे पास मेरे घर में आए हैं, और मैं इस बात के लिए बड़ी आभारी हूँ आपकी मिस्टर मुकेश। मुझे अच्छा लगा, तहे दिल से मैं आपकी टीम का स्वागत करती हूँ। किरण जी, हमारी और आपकी निजी बातचीत के अतिरिक्त हम अपने श्रोताओं को और विशेषकर महिला श्रोताओं को ये बताना चाहते हैं कि खाली समय में, पर्टिकुलरली आफ्टर रिटायरमेंट, आप सेंट्रल स्कूल्स की बतौर हेडमिस्ट्रेस और वाइस प्रिंसिपल तक के ओहदे पर पहुंची। उस एक्टिव जॉब के बाद जब आपको समय घर पे बिताना पड़ा, तो दिनचर्या का जो कामकाज है वो तो आमतौर पर आप जैसी महिलाएं 2-2.5 घंटे में निपटा लेती। तो फिर शाम तक आप क्या अध्ययन का काम करती हैं या और कोई क्रिएटिव काम करती हैं जिसमें कि आपका समय व्यतीत होता? मिस्टर मुकेश, आपने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। मुझ जैसी लेडी जो कि अपने ही घर में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है जी, मेरे रिटायरमेंट से पहले मेरी मदर, आज तो आई एम सो फॉर्चुनेट कि आज मेरी मम्मी का बर्थडे भी है। मैं बता नहीं सकती, मैं अपनी माँ के साथ बहुत अटैच थी। सभी बेटियाँ होती हैं, बच्चे सभी अपने माँ बाप के साथ अटैच होते हैं जी। तो मैं अपनी मदर को रिटायरमेंट से पहले उनकी लुक आफ्टर करती, देखती। बाकी ब्रदर सिस्टर्स भी बड़े सपोर्टिव रहे हैं, लेकिन उनके चले जाने के बाद मैंने अपना समय जो है अपने घर में ही लगाया। मुझे शौक बहुत है हर चीज़ का, जैसे सिंगिंग का भी है, कुकिंग का बहुत शौक है। ज़्यादातर मेरा इंटरेस्ट है दैट इज़ टुवर्ड्स एम्ब्रॉयडरी वर्क। एम्ब्रॉयडरी वर्क के साथ साथ पैच वर्क भी है, जो कि असम में वो पैच वर्क बहुत फेमस है। वो ठीक है, मैंने अभी डिस्प्ले नहीं किया घर में। और दूसरी बात ये है कि जो मेरा ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ वो अपनी माँ को देखते हुए
क्योंकि मेरी मम्मी बहुत क्रिएटिव थी घर में, बच्चों को देखभाल करना। उसके बाद वो एम्ब्रॉयडरी करती थी। तो मैं मम्मी से पूछती थी, मम्मा आप ये क्यों करते हो? बोले हम तो बच्चे चांद की रोशनी में भी अपने टाइम में एम्ब्रॉयडरी करते थे। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मैं आपको दिखाना भी चाहूँगी कि किस तरह की मैं एम्ब्रॉयडरी करती हूँ। दूसरी बात ये है कि इस एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ मेरे को मेरे भाई बहनों की तरफ से बहुत प्रेरणा मिली। ज़रूरत से ज़्यादा प्रेरणा सबसे 2 छोटे भाइयों की और उनकी वाइफ की तरफ से थी। कितने ब्रदर्स सिस्टर्स हैं आप? इस बात को मैं वैसे तो नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि मैं नंबर्स में नहीं बताती। ओके। मैं ये बता दूँगी कि एक ब्रदर न्यूजीलैंड में है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में है, 2 ब्रदर्स अमेरिका में हैं। एक जो सबसे छोटा है, जिसको बच्चों की तरह मतलब घर में रहता है वो, और उसकी वाइफ, वो सिंगापुर में है। तो यही लोग मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। वहाँ से मुझे जो भेजते हैं, जिसको देख के मैं उत्साहित होती हूँ उससे। और ये टाइम ज़्यादा जो है, मेरे को बाहर जाने का कोई शौक़ नहीं, घूमने का कोई शौक़ नहीं है। कभी कभी ठीक है फॉर आउटिंग चले जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं अपने घर में एम्ब्रॉयडरी करती हूँ। इसका मैंने टाइम बांधा हुआ है। इससे मैं बड़ी पर्टिकुलर रहती हूँ और मेरे अंदर से एक इतना उत्साह आता है कि चलो चलो अब एम्ब्रॉयडरी करो, लेट मी फिनिश दिस पार्ट, लेट मी फिनिश दिस पार्ट। और फिर जब वो पार्ट ख़त्म हो जाता था तो मैं अपने ब्रदर को वीडियो से दिखाती हूँ कि देखो मैंने इतना कर लिया। और उनका सपोर्ट करना वो एक मेरे लिए, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस शब्दों को अपना, इसलिए बाकी। So we found that doing embroidery is your passion and हम अभी वो देखेंगे सारी आपकी एम्ब्रॉयडरी जो आपने अलग अलग करी है। लेकिन अभी हम फिलहाल आपकी लाइफ के बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं। यहाँ तक तो मुझे मालूम है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से आपने हमारे साथ ही राजनीति शास्त्र में एमए किया। उसके बाद टीचिंग लाइन में कब आप आ गई? टीचिंग एमए फाइनल ईयर में ही, जब अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ था, तो बिकॉज मेरे फादर आर्मी में थे, तो उनकी पोस्टिंग होती रहती थी, तो बाय चांस उनका पोस्टिंग उधमपुर हो गया। अच्छा। वहाँ जब गए तो वहाँ पर पापा को मालूम था कि ये ज़रूर कुछ करेगी, तो वहाँ से मैंने बीएड किया। बीएड करने के बाद जम्मू यूनिवर्सिटी से बीएड करने के बाद पास में ही सेंट्रल स्कूल था, तो वहाँ पर मेरे फादर को किसी ऑफिसर ने सजेस्ट किया कि आप अपनी बेटी को सेंट्रल स्कूल में क्यों नहीं जॉब कराते। तो मेरे पापा ने कहा नहीं, आई एम डेडली अगेंस्ट के भी बच्चे जो हैं, लड़कियाँ जॉब करें। पर उन्होंने कहा, ब्रिगेडियर बासु थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं किरण, कि नरूला तुमको अपनी बेटी को आगे स्कूल में ज्वाइन कराओ। बस फिर वहाँ से मैंने सेंट्रल स्कूल ज्वाइन किया। उसके बाद परमानेंट हो गई जॉब। देन माय फादर ही ट्रांसफर बैक टू दिल्ली। यहाँ आ गए वापस, तो सेंट्रल टू सेंट्रल जाते रहे। मेरे ख्याल यहीं पर जब आपकी पोस्टिंग थी तो हमारे क्लास फेलो एसके मिड्डा जब एज ए चीफ गेस्ट आपके यहाँ स्कूल में विजिट करा, तो वहाँ पर आपने उनके संपर्क के माध्यम से हम सब लोगों के टेलीफोन नंबर्स वगैरह जाने और फिर हमारा मिलने का सिलसिला भी बनता रहा। मुझे ये बताएं कि आप कितने साल पहले रिटायर हो चुके हैं? I got my retirement in 2010. ओके। तो तब से आप और कोई असाइनमेंट आपने नहीं लिया, आप घर पे ही रहे
और अपने पैशन को आगे बढ़ाते हैं। जी जी, मुझे ऑफर्स तो बहुत आए थे डिफरेंट स्कूल से, लेकिन मैंने ये मन बना लिया था कि नहीं, बहुत सारा अपनी हेल्थ के लिए भी हमको ध्यान रखना है, मुझे हेल्थ कॉन्शियस भी रहना है, इसलिए मैंने वो ऑफर्स एक्सेप्ट नहीं करी। और मुझे अपने घर को अपनी तरफ से बिल्कुल टिप टॉप रखना बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ ये फ्लैट भी आपका अपना है जी, और यू आर द ओनर ऑफ दिस फ्लैट। नो डाउट आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस, लेकिन ये घर जो है मेरे ब्रदर्स ने मुझे खरीद के दिया। एक ही बात है, एक ही बात है। कुछ भी हो, हाँ, लेकिन हाँ, क्रेडिट जिसको देना है तो देना ही चाहिए। तो कौन कौन से बाहर के मुल्कों में आपने अब तक यात्रा की है? हाँ, मैं श्रीलंका होके आई ओके, और सिंगापुर गई ओके, ब्रदर के पास। बाकी ब्रदर्स बुलाते हैं, लेकिन somehow or the other मुझे लगता है अब घर पे ही रहना चाहिए बस। एक बात है, अपनी इंडिपेंडेंस को आप अच्छे से एंजॉय करना चाहती हैं और आप अकेले यहाँ रहते हैं। मैं अकेली रहती हूँ और मेरे ब्रदर का भी बिल्कुल पास में, हार्डली 5 मिनट के 2 मिनट के ही वॉक पे मेरे ब्रदर का भी फ्लैट है। ओके, इसी सोसाइटी में? इसी सोसाइटी में, Right. यहाँ आते रहते हैं वो ब्रदर। ठीक है। शायद एक बार ही हम लोगों से भी उनकी मुलाकात हुई थी। जी हाँ, और उन्होंने एक बहुत अच्छा लंच होस्ट किया था एक यहाँ के 5 स्टार होटल में, और हम सब मित्रगण, सतीश, मैं और हम लोग उसमें शामिल हुए थे। तो किरण जी, हम लौटते हैं आपके पैशन पर, जो आपने बताया कि आप एम्ब्रॉयडरी करते हैं। इसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगी कि भाई हमको तो देखते हैं आपकी जो एम्ब्रॉयडरी के अलग अलग नमूने हैं, वो तो हम अभी कवर करते हैं, इसके बारे में थ्योरेटिकली आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, इसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, कहाँ से आप मंगवाते हो, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे से ये सवाल किया कि कहाँ से मंगवाती हैं। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अब ये सारी चीज़ें तो ऑनलाइन मिलती हैं, लेकिन मैं ऑनलाइन नहीं मंगाती, क्योंकि इंडिया में आपको पता है कुछ फ्रॉड तो ज़्यादा ही होता है। जी, दिखाते कुछ और हैं, देते कुछ और हैं। ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है, मेरी ब्रदर की वाइफ, शी इज़ नॉट अ बहू ऑफ दिस हाउस, बट शी इज़ लाइक डॉटर। ओके, तो वो मुझे सिंगापुर से भेजती है। टुडे इन द मॉर्निंग आई वाज टॉकिंग टू हर कि लीना क्या हो गया, तुम क्यों नहीं भेज रही? और दीदी आप चिंता मत करो, आपके पास पहुंच जाएंगे। तो मेरी एक ख़त्म नहीं होती थी, वो दूसरी भेज देते थे। और मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ देख करके कि बस आज ही शुरू कर दो, उसी वक्त शुरू कर दो। उसी में पूरी किट आती है, उसी में कुछ एम्ब्रॉयडरी वर्क ऐसे होते हैं जो प्री प्रिंटेड होते हैं। प्री प्रिंटेड में थोड़ा जो शुरू करेगा उसके लिए इनिशियली प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज जिसको प्रैक्टिस हो जाती है वो तो कर ही लेता है। ग्राफ साथ होता है। दूसरा आपको ये बताऊं कि एम्ब्रॉयडरी इट्स एन एक्टिविटी for which a person is passionate about and enjoy doing. ये एक ऐसा, अब जैसे हॉबीज तो बहुत होती हैं, सिंगिंग हो गई, रीडिंग हो गई, डांसिंग हो गई। मेरे जो रुझान है वो एम्ब्रॉयडरी में इसलिए भी है क्योंकि इसके एडवांटेजेस मुझे बहुत लगे। पहला है कि इसमें बड़ी पेशेंस आ जाती है। हम सोचते हैं और जब एक बार प्रैक्टिस शुरू करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट डूइंग एम्ब्रॉयडरी वर्क, तो वो और थोड़ा सा बन जाए और थोड़ा सा बन जाए, उससे पेशेंस आती है। दूसरा, नंबर 2 इज इट इम्प्रूव्स योर मेंटल हेल्थ एंड
Alertness. या रिलैक्सेशन। Yeah. मैं अपनी बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे नेगेटिविटी माइंड में आती नहीं, Yes. किसी के लिए भी नहीं आएगी। अगर चलो ह्यूमन बीइंग्स हैं, आई भी Yeah. तो थोड़ी देर के लिए आई, उसके बाद चलो शुरू करते हैं अपना काम। Right. Once you come back to your creative activity, then तो यू फॉरगेट अबाउट द Yeah, नेगेटिविटीज, Yes, yes. सब कुछ भूल जाता है। Right. दूसरी बात यह है कि इट गिव्स यू, इट मेक्स यू फील हैप्पियर। Yeah. रहकर Because somewhere it is a creative work. या बिकॉज Yes. इट इज क्रिएटिव वर्क। जितना ज़्यादा हम उसको बनाते रहेंगे उतनी ज़्यादा खुशी हमको मिलती चली जाएगी। Right. और माइंड इतना रिलैक्स हो जाता है तो में नींद भी बड़ी अच्छी आती है। ठीक है. और एक माइंड में आता है आज इतना हो गया, कल फिर इतना करेंगे। Right. फिर सबसे अच्छी मुझे ये जो लगता है, ये एम्ब्रॉयडरी वर्क करके हम इसको अपने ही फैमिली मेम्बर्स में या जो बाहर इसकी वैल्यू समझता है उसको हम एज गिफ्ट भी दे सकते हैं। वैसे बाय द वे हम भी वैल्यू समझते हैं, अगर आप चाहें तो हमें भी कुछ गिफ्ट कर आप सकते मैं हैं. बिल्कुल बिल्कुल ये मेरे मन में है कि मैं अपने जो अपने कलीग्स हैं जो उनको मैं देना चाहूँगी, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट, बिकॉज आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरी रिक्वेस्ट होगी मुझे मैनेज कर दो। मैं आपको 100% माई प्रॉमिस टू यू मैं बना के दूँगी। My daughter is also at Singapore. Okay. So you let me know the address from where it is to be bought. That is, So I can also manage from my Lina, ठीक है. लेकिन मैं ज़रूर आपको दूँगी। Yeah. आज मेरी माँ मेरे भाई बहनों के घर आए हैं, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपको ज़रूर। And fair enough. तो coming back to this, तो आपने कभी इसकी कोई एग्जीबिशन भी लगाने का सोचा? अभी आई हैव अ थॉट Okay. कि भी इसी सोसाइटी में अपना क्लब में हम लगाएं, बट लेट देन लीना कम ब्रदर आ जाएं। Okay. हाँ, It will be only for the exhibition sake or for sale purpose? मैं चाहूँगा तो नहीं, क्योंकि मेरा बिकॉज फाइनेंशियली साउंड हूँ, हाँ. लेकिन फिर भी अगर कोई चाहेगा तो ज़रूर करूँगी, मेहनत करूँगी तो ज़रूर। Naturally, उसका रिवार्ड भी हाँ होना चाहिए. हाँ, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी विच आई एम डूइंग हाँ. इट टेक्स क्वाइट लॉट ऑफ टाइम, इसमें Right. मिलता है, Right. बहुत टाइम लगता है। बट जहाँ इंजॉयमेंट की बात आती है और अपना लेजर टाइम में करते हैं, आई गेट दिस थिंग लाइक प्लेयर इन डूइंग एम्ब्रॉयडरी वर्क। You Mukesh, I lost getting into embroidery. I can understand. Wherever you can identify yourself and you forget your existence, it is Yeah. a real pleasure in life. Yeah. वो तो जितने तारतम्यता से आप किसी से जुड़ते हैं वो आपको उतनी ही खुशी देता है। ये तो this much I also understand, because that passion I get in writing poetry. I've already told you that this is one's passionate about whosoever Yeah. does this. Yeah. Mm. It's like that. Now another thing which I would like to know, while starting this embroidery work, do you have some preference for at times I have found some people, they do it out of natural sceneries Yeah. or from nature. They at times try to do the embroidery of rising sun or moon or some lover couple sitting near the bank of river. So what sort of concepts do you of course we'll see practically what you have done, Yeah, sure. but conceptually what you normally have in mind before starting that sort of. You see, Mukesh, me is I am nature loving. Okay.
my interest towards embroidery is of doing animals, birds, Okay. nature. Okay. That's all. The different forms of nature. Yeah. Right. Right. Anything which you would like to tell for our listeners, that those who want to start this embroidery, what preparation should they have before starting this? Actually, for kids purpose, Yeah. if you start if I am of this much of age, more than 50, 60, Okay. you have no knowledge about doing embroidery. Ah. But the thing is that many of the things, many of the craft books, you get it from the market. Okay. That too I will show. Okay. Okay. छोटे बच्चों का अच्छा। जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं या बड़े ने नहीं किया एंड ही और शी वांट्स टू स्टार्ट, वो जो है उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं, अवेलेबल। हाँ अवेलेबल है मार्केट में भी। Okay. और सब जगह मिल जाता है वो। किसी के घर में आप देखो, यू कैन रिक्वेस्ट देम कि ये दे दो, हम तुमको बना के लौटा देंगे। ओके। वो सब। चलिए अब हम आपकी इंडिविजुअल एम्ब्रॉयडरी के वो देखते हैं मॉडल्स, और उस समय फिर और हम आपसे उस पर्टिकुलर सीनरी पे एम्ब्रॉयडरी के वर्क पर और आपसे जानने का प्रयास करेंगे। जरूर। आपने हमारी हर बात का बहुत अच्छे से आंसर किया, हमारी ऑडियंस के लिए बहुत बेहतरीन क्लैरिफिकेशन दी, इसके लिए हम आपका तहे दिल से आभार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। आप चलिए मैं आपको हाँ, दिखाती हूँ। इस तरह के ये ग्राफ होता है। ओके ओके। ये हाफ है इसका एंड हाफ इज एट द बैक साइड। अच्छा। इस तरह से इसका है ये। ओके। और दिस ये एंड हाफ ऑफ दिस पार्ट इज एट द बैक। ओके। ठीक है। इसी के साथ इनके ये थ्रेड्स भी आते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं लेनी पड़ती कि थ्रेड्स के लिए मार्केट जाना है, आपको इस क्लॉथ के लिए मार्केट जाना है। दीज आर वेरी वेरी टाइनी स्क्वायर्स, वेरी टाइनी स्क्वायर्स। और तो मैंने यहाँ इसलिए अपना नाम लिखा कि मैं अपने ब्रदर्स को गिफ्ट दूंगी, भेजूंगी, बट आएंगे तो दूंगी, क्योंकि इनको बाहर भेजना इट्स डिफिकल्ट। उसके बाद फिर फ्रेमवर्क हो जाता है, इनको माउंट कराना पड़ता है। तो किरण जी, मोटे तौर पर ये बात समझ में आई कि ये जो पेपर है, इट्स नॉट पेपर, इट्स कपड़ा, दैट इज क्लोथ। ठीक है। तो ये क्लोथ भी अवेलेबल, ये दिस इज ओनली द पैटर्न विद दिस इंडिकेट कर रहे हैं ये धागे, दिस नंबर का धागा। अच्छा, कौन सा कलर का है, कौन सा कलर है, कौन सा नंबर है। Yes, okay. These are given with this graph paper. Okay. And do they also indicate that keeping in view this draft paper, इसको कहाँ से नॉब को डालना है, और yeah for this you see we have to take the center part. ठीक है। They have shown you have to start from this side. Right. Okay. The arrow marks are there. हाँ। You know, it's a famous saying also कि the sweetest reward can come through hardest struggle. हाँ, ठीक है। तो इसके लिए मेहनत तो करना है। Yes. Only then you will get the reward. Right, right.
of your own choice. Perfectly all right. I am trying to understand that how a beginner can start this embroidery with the help of these craft That I will paper. tell you. I will tell you. Okay. Yes. So here we see that a lady is reading a book, Yeah, right? yeah. So And English lady is yeah. reading a book. What does This is the family. What we this is क्या बोलते हैं इनको okay, बच्चों को puppies, करते हैं puppies. puppies कुछ भी है. This graph was sent to my brother Avi, new from New Zealand. Okay, okay. So the pattern remains the same. Yeah. The graph paper, Graph with the threads. threads, and everything according to that graph paper. Yeah. Okay. So these are two another different type of your embroidery. Yeah. If you will not go with the graph, Yeah. सब गड़बड़ हो जाएगा. कलर कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो जाएगा. फेस का नोज बन जाएगा. नोज का ईयर बन जाएगा. Pattern disturb हो. You see, this type of cloth is there. This I have finished 2-3 days back. Okay. Yes. साथियों, मैं समझता हूँ आपने इस बात को समझ लिया है कि आप अपने खाली समय का किस अच्छे ढंग से सदुपयोग कर सकते हैं. किरण जी, आपकी इस महारत से हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को इस बात की प्रेरणा मिलेगी कि कोई भी व्यक्ति यदि घर पे रह के भी बहुत क्रिएटिव काम करना चाहता है तो ये एक फैसिलिटी अवेलेबल है और उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपने प्रस्तुत. शुक्रिया. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं चाहूँगी कि जितना हो सके घर पे रहकर अपने इंटरेस्ट को कंप्लीट किया जाए. Yes. सब हेल्थ ठीक रहती है. Exactly. रिलैक्स फील करता है. Otherwise, empty mind is the devil's Devil. mind. So once you are busy in any creativity, it results into something always positive, and you have counted those positive points. Okay. And I must say that this all credit goes to my family members. Yeah.